गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर बायोलॉजी ट्यूटर आकांक्षा रघुवंशी एंड आज हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में. न्यूरल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज नर्वस सिस्टम. एज यू नो दैट दिस इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 11th एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से डायरेक्टली पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अब न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन ये बहुत बड़ा टर्म है. हम लोग पहले कोऑर्डिनेशन को समझते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नर्वस सिस्टम एंड ऑल. तो कोऑर्डिनेशन का बेसिक मतलब होता है कि interaction between the organs, between the different organs of our body and how they complement the functions of each other. मतलब अगर हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं तो वो कैसे एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और कैसे कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दिस इज ऑल नोन एज कोऑर्डिनेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल एक्सरसाइजेस तो वी नो दैट देर इज लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल. कैसे? अगर मान लीजिए वी आर रनिंग, ठीक है, तो लेग मसल्स आर इन्वॉल्व. अगर हम लोग कोई बॉल को कैच करें या वी आर डूइंग एनीथिंग फ्रॉम आवर हैंड तो लॉट ऑफ हैंड मसल्स आर इन्वॉल्व. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक मस्कुलर एक्टिविटी जो हम लोगों की बॉडी में है वो बढ़ गई है. इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है. तो बॉडी कैसे इस चीज को कॉम्प्लीमेंट करती है? बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग रेट बढ़ा देती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ताकि हार्ट बीट जब बढ़ेगा तो भाई ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा हमारी बॉडी में. अब ब्लड फ्लो कैसे बढ़ता है? ब्लड कैसे कैरी होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर थ्रू द मीन्स ऑफ ब्लड वेसल्स. वी नो दैट आर्टरीज आर द मेजर blood vessel which carries the oxygenated blood from the heart to the डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सो आप देख रहे हैं कि एक मस्कुलर एक्टिविटी फॉर एग्जांपल रनिंग करने में, ठीक है, उसमें मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड और बाकी और जितने भी ऑर्गन्स हैं. सो वी सी दैट देयर इज अ कोऑर्डिनेशन अमंग्स देम, राइट. अगर ऐसा होगा कि अगर एक बॉडी पार्ट काम कर रहा है और दूसरा ऑर्गन नहीं काम कर रहा है तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं हो पाएगी. ठीक है, एंड द थिंग इज कि जैसे इस ये एक्टिविटी हम लोग कंप्लीट करते हैं तो ये जो ऑर्गन्स हैं, जो आपके लंग्स हो गए, मसल्स हो गए, जो इतने एक्साइटेड स्टेट में हैं, वो अपने बैक टू नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं. सो वी नो दैट कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन द बॉडी, राइट. और जो दो मेजर सिस्टम है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, दे आर न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. These are the two major very important systems that help in performing any activity inside our body. And ये जो दोनों सिस्टम होते हैं ना, ये दोनों सिंक्रोनाइज मैनर में काम करते हैं. अब सिंक्रोनाइज मैनर का क्या मतलब हो गया कि भाई अगर न्यूरल सिस्टम मान लीजिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें. एंड न्यूरल सिस्टम जो होता है वो आपका कैसे काम करता है? बाय द मीन्स ऑफ न्यूरॉन्स. ओके, बाय द मीन्स ऑफ न्यूरॉन्स और पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट मैनर में काम करता है. तो अगर पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट हुआ मतलब बहुत ही लिटिल स्पेस आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होगा. एंड सो न्यूरल सिस्टम वर्क्स इन अ वेरी क्विक मैनर. जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हम लोग आगे जब दूसरा चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें तो पूरा पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स थ्रू द मीन्स ऑफ हार्मोन्स. और हार्मोन्स से जब वो काम करेगा तो थोड़ा सा डिले हो जाता है चीज़ों को करने में. ठीक है, अब जो न्यूरल सिस्टम होता है इट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन्स मतलब हो जाता है नर्व सेल्स. एंड ये नर्व सेल्स क्या करते हैं? ये दे एक्सरसाइज कंट्रोल over the neural system or over the body by sending electrical signal known as nerve impulse. मतलब ये nerve impulse के थ्रू हमारी बॉडी पे आपका एक कंट्रोल की तरह काम करता है. सो अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब हो गया कि इन जो न्यूरल सिस्टम है इट कंप्राइजेस ऑफ द न्यूरॉन्स एंड दैट मेक्स द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरल सिस्टम. एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब हो गया कि ये बेसिक इनका फंक्शन क्या हो गया कि ये डिटेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे एंड ट्रांसमिट करेंगे अलग अलग तरह के स्टिमुली को. अब स्टिमुली इफ वी हैव टू, अगर हम लोग स्टिमुली की बात करें तो छोटे में ये हम लोग जान लें कि स्टिमुली एक तरीके का ऐसा चीज़ हो गया कि हमारे जो स्पेसिफिक फंक्शन है ऑर्गन्स में उसको ट्रिगर कर देता है. जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई चीज़ सुनते हैं, ठीक है, तो ब्रेन को पता रहता है कि हाँ व्हाट द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, राइट. सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू ऑडिटरी स्टिमुली. नाउ यहाँ तक बातें आई थिंक क्लियर हो गई. तो न्यूरॉन्स में तीन मेजर पार्ट होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन. अगर हम लोग सेल बॉडी की बात करें, ये देखिए सेल बॉडी, दिस इज द एंटायर पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी. अब सेल बॉडी में आपको क्या क्या दिख रहा है? एक न्यूक्लियस दिख रहा है भाई, ठीक है, और इसमें और भी ब्राउन ब्राउन कलर के डिपोजिट्स दिख रहे हैं जिसे हम लोग निसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं.
तो सेल बॉडी में सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं होता है, बाकी सारे सेल जो टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारी एक सेल में, ठीक है, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी, ये सब न्यूरॉन्स के सेल बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। अब इन निसेल्स ग्रैन्यूल्स का क्या मेजर फंक्शन है? निसेल्स ग्रैन्यूल्स का ये मेजर फंक्शन है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इस सेल बॉडी के अंदर लाते हैं। अब डेंड्राइट दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स। तो अगर डेंड्राइट्स की बात की जाए तो हमें पिक्चर से ही पता चल रहा है कि ये देखिए शॉर्ट ब्रांच लाइक आउटग्रोथ हो रहा है सेल बॉडी से। तो ये क्या हो रहा है कि दिस इज these are the dendrites, right? तो these are the short fibers that branch repeatedly and project out of the cell body, मतलब ये सेल बॉडी से बाहर जा रहे हैं। पर इनका मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये किसी भी नर्व इम्पल्स को, ठीक है, किसी भी नर्व इम्पल्स को हाँ सेल बॉडी की तरफ लाते हैं एंड फिर ये ट्रांजिशन होता है, आपका ट्रांसमिट होता है एक्सॉन की तरफ, ठीक है। अब एक्सॉन्स जो होते हैं, ये देखिए जो लॉन्गर ये मेजर पार्ट है, ये दिस एंटायर, जो ये बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है कि बहुत लंबा है, तो दिस इज द लार्ज फाइबर विच प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द सेल बॉडी एंड टर्मिनेट्स इन अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल जो है वो एंड होता है सिनेप्टिक नॉब में, ठीक है। अब इन सिनेप्टिक नॉब में भी आपके कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, और उन सिनेप्टिक वेसिकल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल पाया जाता है विच इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी नर्व इम्पल्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी तो दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। अब वी हैव टॉक्ड अबाउट द माइलिन शीथ। अभी माइलिन शीथ ये जो स्वॉन सेल्स होते हैं, ठीक है, हर न्यूरॉन में स्वॉन सेल्स पाए जाते हैं एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग दीज माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ का मेजर फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि वो आपका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है एक्सॉन में, ठीक है। एंड आपके दो माइलिन शीथ के बीच में जो छोटा सा गैप है, ठीक है, एकदम छोटू सा जो गैप है उसे हम लोग नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक। सी सिनेप्टिक नॉब की बात कर दी मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर्स की हम लोग एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में, ठीक है। तो एक्सॉन का बेसिक फंक्शन क्या होता है? एक्सॉन का बेसिक फंक्शन हो गया कि वो नर्व इम्पल्सेस को, जो भी नर्व इम्पल्सेस आ रहे हैं सेल बॉडी में, उसे एक साइनेप्स या फिर एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंचाता है। मतलब वो क्या कर रहा है, किसी भी नर्व इम्पल्स को आपका सेल बॉडी से दूर ले जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डेंड्राइट से आपका कोई भी नर्व इम्पल्स पास होगा और वो फिर जाएगा नर्व एंडिंग में। अब एक मेजर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये प्रोसीजर जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता है? प्लीज आप इसको सोचिएगा एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। आगे मैं इसके पार्ट्स पूरे एक्सप्लेन करूंगी। जो भी डाउट है आप प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच।